हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रीनीट 2026 के लिए शॉर्ट नोट्स कैपेसिटेंस का विद सम न्यूमेरिकल्स। इंपॉर्टेंट ट्रिकी न्यूमेरिकल्स होंगे और स्टार्ट करते हैं इसी तरीके से। शॉर्ट नोट्स क्या है कैपेसिटर का, तो इसमें देखिए कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वोल्टेज ऑफ कंडक्टर या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। और ये जो चार्ज और वोल्टेज आप देख रहे हो, इस पे कैपेसिटेंस की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। सिर्फ शेप साइज यानी ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स और नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स पे ही डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, कोई भी कैपेसिटर हो। और एनर्जी स्टोर होता है हाफ सी वी स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मूला के कई फॉर्मेट है। क्यू स्क्वायर बाई टू सी हाफ क्यू बी, ये क्यू इक्वल टू सी बी से कन्वर्ट किया है। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, किसी भी शेप का हो, एरिया दिया हो, सेपरेशन है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। अगर पार्शियली फिल करते हैं तो ऐसा कुछ होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर पूरा सेपरेशन फिल कर देंगे, डी के जगह टी पुट कर दो तो के टाइम्स एयर फील्ड कैपेसिटर हो जाएगा। बहुत सारे डायलेक्ट्रिक भर दें, अलग अलग थिकनेस, अलग अलग डायलेक्ट्रिक, लेकिन फुली फील्ड है तो डी माइनस टी तो जीरो हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू एंड सो ऑन, जितना भरे हो गए। अब दूसरा इसमें कहानी ये है, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रीजन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो ये होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपन ए है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिस फोर्स से, वो क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए होता है, जो कि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। और फोर्स अपॉन एरिया से प्रेशर आएगा तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर कोई कैपेसिटर का ग्रुपिंग में बात करते हैं तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है भाई, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स अगर रखे हैं सीरीज में, तो चार्ज तो सब में सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के अगर बारे में बात करें तो क्यू तो सेम हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा डिफरेंट कैपेसिटर के क्रॉस डिफरेंट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर कैपेसिटेंस अलग अलग है तो। अदरवाइज कैपेसिटेंस सेम है, कैपेसिटर सब सेम है, आइडेंटिकल है, तो वोल्टेज भी सेम होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता है। तो वोल्टेज उल्टा बढ़ता है कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में, आप डायरेक्टली देखकर भी बता सकते हैं। और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट से जस्ट उल्टा होता है। 1/C1 1/C2 प्लस 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 1/Cn। अगर सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल है, अगर सारे आइडेंटिकल हो गए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा वो आ जाएगा एनी वन कैपेसिटर वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। अब देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए कि पैरेलल ग्रुपिंग है, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल ग्रुपिंग में voltage across all capacitors will be same। ठीक, तो वोल्टेज तो सेम हो गया, इसको डिफरेंट करना मुश्किल काम है। Q इजिकल टू सी वी से अगर बात करें, वोल्टेज सेम है तो चार्ज डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटी बटेगा। ज्यादा कैपेसिटेंस होगा ज्यादा चार्ज आएगा, कम कैपेसिटेंस पे कम चार्ज आएगा। अगर सेम कैपेसिटेंस है तो सेम चार्ज आएगा। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस CCN। अगर सारे बराबर हो गए तो भाई जितने होंगे उतने टाइम्स, ठीक है, कैपेसिटेंस इंडिविजुअल का उतना टाइम्स कर देंगे, संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है। अगर कोई दोनों प्लेट शॉर्ट कर देगा तो उसकी कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अगर कोई भी दो प्लेट किसी कैपेसिटर का अगर एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दे, अगर कंडक्टिंग वायर से जोड़ दे, शॉर्ट कर दे, मतलब इसकी कैपेसिटी जो होती है वो इनफाइनाइट कही जाती है। ठीक, जीरो नहीं होता, ये बात ध्यान रहे। अगला अगर बात करें कि
कैपेसिटर के क्रॉस, मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, उसके क्रॉस अगर हमने चार्जिंग बैटरी लगाया और बैटरी को एज इट इज छोड़ दिया और कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कर रहे हैं या सेपरेशन बदल के या डाइलेक्ट्रिक फील करके, ठीक है। तो अगर कैपेसिटी बदलेंगे और अगर बैटरी को छोड़े हैं तो वोल्टेज चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात ध्यान में रहे। कैपेसिटेंस विल नॉट, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल नॉट चेंज। कैपेसिटेंस चेंज होगा नहीं होगा, ये तो डिपेंड करता है कि हमने डाइलेक्ट्रिक फील किया नहीं या ऐसे ही छोड़ दिया, सेपरेशन बदला या नहीं बदला। वोल्टेज फिलहाल अगर बैटरी छोड़ दिया है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो वोल्टेज नहीं बदलेगा। तो Q इक्वल टू CV का यूज करते हैं तो ये नहीं बदलेगा, तो कैपेसिटेंस बदलोगे तो चार्ज बदलेगा डायरेक्ट रेशियो में। एनर्जी स्टोर्ड होता है तो इसमें हाफ CV स्क्वायर पैटर्न लगाएं क्योंकि वोल्टेज श्योर है नहीं बदलेगा, तो एनर्जी स्टोर्ड भी कैपेसिटेंस के रेशियो में चलेगा। दूसरा केस क्या होता है, अगर बैटरी को हटा लिया, इफ चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, अगर चार्जिंग बैटरी को हटा दिया है आफ्टर चार्जिंग, डिस्कनेक्टेड बोलते हैं इसको, तो क्या होगा, तो क्या होगा कि चार्ज आइसोलेटेड कैपेसिटर बन जाने की वजह से चार्ज नहीं बदलेगा, ये एज इट इज सेम रहेगा। जब चार्ज सेम रहेगा तो Q इक्वल टू CV से Q नहीं बदलेगा, तो वोल्टेज इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में चलेगा। कैपेसिटेंस बढ़ाओगे वोल्टेज घटेगा, कैपेसिटेंस घटाओगे वोल्टेज बढ़ेगा। एनर्जी स्टोर्ड के अगर बारे में बात कर लें तो एनर्जी स्टोर्ड Q स्क्वायर बाई 2C यूज करना है क्योंकि Q कांस्टेंट है, तो U भी उल्टा चलेगा। दो केसेस बनते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में दोनों मिलाया जा सकता है। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, तो कॉमन पोटेंशियल ये होता है कि अगर दो कैपेसिटर है, अलग अलग चार्ज किया है, प्लस माइनस चार्ज है, इस पे दो कैपेसिटर है, लाइक प्लेट को कनेक्ट कर दिया है, अलग अलग वोल्टेज से चार्ज था, अलग अलग कैपेसिटेंस से वोल्टेज अलग अलग चार्ज है, ऑब्वियसली अलग अलग चार्जेज आया होगा, ठीक है। सेम भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ देर के बाद कॉमन पोटेंशियल अचीव होगा, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। इसमें इनिशियली टोटल एनर्जी जो स्टोर्ड होगा दोनों कैपेसिटर मिला के, अब फाइनली जो होगा उसमें डिफरेंस आएगा, इनिशियली ज़्यादा होगा फाइनली कम हो जाएगा, तो एनर्जी का लॉस हो जाता है, टोटल स्टोरेज ऑफ एनर्जी में लॉस मिलता है। इसका फॉर्मूला हो जाता है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अगर ये सेम पोटेंशियल पे होगा V1 V2 तो कोई लॉस नहीं आएगा। ये तभी होगा जब इस पर अगर चार्जेस मान लीजिए Q1 है, इस पर Q2 था, तो Q1 हो गया C1 V1 और Q2 हो गया C2 V2। चार्ज कंजर्वेशन से ही लिखा गया है। अगर अनलाइक प्लेट्स को कनेक्ट कर देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल के फॉर्मूले में, और यहाँ पे V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ही एक तरह से जनरल केस है। अब इसमें हम लोग बात कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक फीलिंग वगैरह के बाद में, अगर बात करते हैं तो उससे भी हम सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में बात कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर ऐसे, अगर एरिया को डिवाइड करके डाइलेक्ट्रिक फिल किया जाता है, इसमें अलग और इसमें अलग, सेपरेशन सेम है, डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है और एरिया अलग अलग है। यहाँ सपोज कर लीजिए हाफ हाफ एरिया कवर्ड है, तो जो ये कैपेसिटर बनेगा ये पैरेलल में, और अगर सेपरेशन डिवाइड कर दिया तो सीरीज में इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो सी इक्विवेलेंट जो भी आप लिखोगे निकाल के उसको के इक्विवेलेंट, यानी पूरे रीजन को एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक से भर दें के एप्सिलॉन नॉट फुल एरिया को अपान सेपरेशन डी, तो इससे इक्विवेलेंट को कंपेयर करेंगे तो के इक्विवेलेंट एक इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल जाएगा। सीरीज और पैरेलल मिक्सर सब में निकल जाएगा। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवाइज करेंगे। अभी फिलहाल कैपेसिटेंस पे, कैपेसिटर वाले वैल्यू पे फोकस करते हैं, इस टॉपिक पे हम लोग, ठीक है। अब आते हैं कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस पे।
तो कैपेसिटर का क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन है, कितना आसान है। 1:3:2:3:6। देखिए 1:3 का रेशियो, ये भी 1:3 में है। ये 5 माइक्रोफैरेड, एक तरह से ये अंदर ही लगा है, आप मान सकते हो। सी और डी, पी और क्यू के ले लो आप, कोई पॉइंट यहाँ पी और क्यू ले लो, इसके बीच में लगा है। तो चूंकि जानते हैं कि ये व्हीटस्टोन बैलेंस है, तो ये पांचवा कैपेसिटर का कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये पी और क्यू का पोटेंशियल सेम होने से इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इसको हटा देंगे तो 1:3 क्या हो जाएगा सीरीज में, और 2:6 भी सीरीज में होगा, ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो 1:3/1 + 3 यानी 4, और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिख रहे हैं, और नीचे वाला सीरीज ग्रुपिंग है 2:6/6 + 2 8। ठीक है, तो इसको हम कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं जहां तक पॉसिबल है। यह आएगा 9/4। ठीक है, तो 9/4 की वैल्यू आ रही है माइक्रोफैरेड में, तो आंसर ये अपना लगा है ये। अब देखिए ये चार्ज में क्लोजिंग स्विच कर रहा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए टू बी कितना होगा। तो देखिए अभी पढ़ रहे थे, लाइक प्लेट्स को कनेक्ट किया है, इसका पोटेंशियल, देखिए कॉमन पोटेंशियल लाने का केस तभी होता है जब डिफरेंट पोटेंशियल पे होंगे, तो चार्ज की शेयरिंग होती है टू एक्वायर द कॉमन पोटेंशियल। मान लीजिए अगर पोटेंशियल सेम हो गया, दोनों कंडक्टर को आप कनेक्ट करोगे, तो क्यों चार्ज की शेयरिंग होगी, पहली बात तो ये। तो पहले चेक किया जाता है इसी कंडीशन में दोनों पोटेंशियल। Q = CV का फॉर्मूला लगाया, तो Q/C ये आया 5 वोल्ट, V2 आया Q/C, ये भी 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट जो आया है, तो दोनों आ गया भाई सेम, तो यानी दोनों कैपेसिटर सेम पोटेंशियल पे है, तो आप कनेक्ट करोगे दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे, कोई चार्ज की शेयरिंग नहीं होगी, इसलिए कोई भी चार्ज अमाउंट फ्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए ये एक है सीरीज ग्रुपिंग कैपेसिटर्स का, 10 वोल्ट लगाया गया, पॉइंट पी को अर्थ किया गया, अर्थिंग मतलब ये जीरो पोटेंशियल पे है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया C/3 इक्विवेलेंट, और ये C के दो कैपेसिटर हो गए अपने पास। ठीक है, पोटेंशियल किसका पूछा है, ए का। हम क्या करते हैं कि इसका एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। एक प्लेट अर्थिंग जीरो पे है, तो जो भी आएगा डिफरेंस वही आंसर यहाँ बनेगा। टोटल 10 वोल्ट है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि C/3 का एक कैपेसिटर है और एक C का है। यह है सीरीज में, ये पॉइंट ए है, और ये तो 0 वोल्ट पे है, ये भी कोई पॉइंट है, इन पे 10 वोल्ट अप्लाई किया है आप ऐसे। अब देखिए सीरीज में चार्ज सेम होता है, वोल्टेज का जो बंटवारा होता है उल्टा रेशियो में होता है। अगर इस पे हम वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं, तो उल्टा रेशियो में बांट देंगे 10 वोल्ट को। उल्टा मतलब इसके अक्रॉस निकालेंगे तो ऊपर C लिखेंगे, नीचे C1 + C2, C + C/3 लिखेंगे। ये शॉर्टकट है फॉर्मूला अपना। अदरवाइज आप क्या करते, इसका इक्विवेलेंट निकाल के Q निकाल लेते, C इक्विवेलेंट इनटू टोटल वोल्टेज 10 से। चार्ज चूंकि सब पे वही रहता, तो पोटेंशियल वापस Q/C से निकाल सकते थे C/3 के अक्रॉस। तो ये थोड़ा सा टाइम को हमारा सेव करता है। ऊपर ये 3 चला जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, तो 3 ऊपर गया, नीचे 1 + 1/3, 1 + 1/3 दैट इज 4/3, यानी 3 ऊपर लिख दिया, 4 आ गया। अब इसको आप कर सकते हो, लगभग कितना आ गया, 15/2 दैट इज 7.5 वोल्ट। आंसर यही है हमारा। तो एक तरह से सीरीज में जो वोल्टेज का बंटवारा हुआ है कैपेसिटेंस के उल्टा रेशियो में हुआ है। अदरवाइज आप Q/C इक्विवेलेंट इंटू V से निकाल लीजिए, और सब पे चार्ज वही रहता है सीरीज में। आप इंडिविजुअल वोल्टेज V1 Q/C1 Q/C2 से V2 आप निकालते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टाइम टेकन ज़्यादा होता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो ध्यान से देखिए, ये पॉइंट ए ही है, प्लेन वायर मतलब एक पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट P है, तो ए पी के क्रॉस ये लगा है, ये भी ए एंड पी के क्रॉस लगा है, तो ये हो गया पैरेलल में 1 एंड 1 का पैरेलल, यानी 2 माइक्रोफैरेड आ गया, राइट। तो ए और पी के बीच में आप थोड़ा सा एक बार और बनाएंगे फिगर, तो अच्छा से क्लियर होगा। ए और पी के बीच में 2 माइक्रोफैरेड निकाला है, इससे क्या होता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है। और ये 2 माइक्रोफैरेड है इधर, ये पॉइंट बी हो गया, ये 2 माइक्रोफैरेड है।
हमें ये माइक्रोफैरड है, हमने ए और पी के क्रॉस निकाल रखा है, क्वेश्चन में ए और बी के क्रॉस पूछा है, तो ए और बी के क्रॉस ऐसे बना लो आप। तो ध्यान से देखो, ए और बी के क्रॉस एज्यूम करो कि कोई बैटरी अगर लगी होती तो यहाँ से अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता तो इसमें चार्ज सेम जाएगा, यानी दोनों ये हो गए सीरीज में। इसको आप नहीं बोल सकते सीरीज में, बीच में पॉइंट पी का कनेक्शन, ए का कनेक्शन है, पॉइंट पी पे कोई चीज बैटरी वगैरह कनेक्टेड नहीं है, उसके क्रॉस पूछा ही नहीं हमने। तो 2 और 1 का इक्विवेलेंट होगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1, दैट इज 2/3। और ये जो आएगा पी और बी के बीच में और ए और बी के बीच में फाइनली निकालना है, ये भी ए और बी के बीच में लास्ट में आ जाएगा 2/3। तो 2/3 और प्लस 2 पैरेलल में है, तो ये आ जाएगा आपका 8/3 माइक्रोफैरड इक्विवेलेंट। ये है हमारा आंसर करेक्ट। बढ़े आगे की तरफ। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू वोल्टेज V नॉट, राइट, सही है। एक कैपेसिटर को चार्ज किया बैटरी से V नॉट तक, प्लस माइनस आ गया, ठीक है। कैपेसिटी C है तो ऑब्वियसली इस पर CV नॉट चार्ज गए होंगे माइनस में और प्लस में दोनों पे, राइट। पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट टर्मिनल ऑफ बैटरी V नॉट से एंड वाइस वर्सा। कैलकुलेट द हीट डेवलप इन द कनेक्टिंग वायर्स। पहले क्या ये चार्ज किया V नॉट से पोटेंशियल से, अब कह रहा है कि पॉजिटिव प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी V नॉट। उल्टा करेक्ट कनेक्ट कर दो। अब तो जब उल्टा कनेक्ट कर देंगे यानी हमने क्या किया, बैटरी रिवर्स कर दिया, वही बैटरी है उल्टा कर दिया, मतलब माइनस को प्लस से कर दिया और प्लस को माइनस से। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली तो इसको ये प्लस CV नॉट बना देगा और इसको बना देगा ये माइनस CV नॉट, ठीक है। इसको माइनस CV नॉट बना देगा। तो देखिए ये जो प्लेट था ना, ये प्लस CV नॉट पे था, अब माइनस CV नॉट पे आ गया। तो पहले चार्ज सप्लाई करके क्या किया होगा, इसको जीरो किया होगा, फिर एक और CV नॉट भेजा होगा। तो कितना कुल चार्ज भेजा इसने, ये ध्यान देने वाली बात। तो टोटल चार्ज का जो सप्लाई है इसने जो किया है Q बैटरी ने, वो किया है 2 CV नॉट। तो वर्क डन बाई द बैटरी जो होगा वही, चूंकि एनर्जी स्टोर्ड में कोई वेरिएशंस नहीं हुआ है, हाँ पहले भी जो एनर्जी स्टोर्ड था अभी भी वही एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ स्टोरेज में, इसलिए जो भी वर्क डन करेगा वो कनेक्टिंग वायर में हीट के फॉर्म में जनरेट हो जाएगा। तो ये हीट आएगा Q इंटू V नॉट, Q इंटू V से आया है, तो 2 CV नॉट स्क्वायर ये अपना वर्क डन करेगा बैटरी, और वही एज ए फॉर्म ऑफ हीट डेवलप हो जाएगा कनेक्टिंग वायर्स में, ठीक है। Each of the plate shown in the figure surface area one side दिया हुआ सारा, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स स्मॉल d है, ये मैं बैटरी का लगाया है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ट्रांसफर थ्रू द बैटरी। इसका पहले क्या करते हैं, तरीका होता है, इसकी प्लेट की नंबरिंग कर लीजिए आप, 1 2 3 4। कुछ प्लेट कॉमन होते हैं, जैसे 2 नंबर का प्लेट और 3 नंबर का प्लेट, 1 के साथ 2 के साथ ये, और ये 2 के साथ और 4 के साथ, एक सीक्वेंस में आप बना लो। 1 नंबर का प्लेट, 2 नंबर का प्लेट 2 बार बना लो इस तरीके से फिजिकली, 3 को भी 2 बार बना लो, 4 ऐसे 4 नंबर का प्लेट, बाकी कनेक्शन लगा लो। अब देखिए 1 और 3 को एक पॉइंट से कनेक्टेड कर दिया, 1 और 3 को हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। अब है 2 नंबर और 4 नंबर के क्रॉस बैटरी लगाई गई है, 2 नंबर और 4 नंबर के प्लेट के क्रॉस बैटरी लगाई गई है। तो 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर ये है और 4 नंबर ये, इसके क्रॉस बैटरी 2 नंबर को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है तो 4 नंबर को नेगेटिव से, इसका EMF E दिया हुआ है। ये कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए इसमें 3 कैपेसिटर बने हैं और हर एक की वैल्यू जो C है वो ε0 A/D है। अब बात ये करना है कि बैटरी का सप्लाई कैसे है, तो इसमें क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले जहां बैटरी लगी है ना उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, जैसे ये पॉइंट A ले लिया, ये पॉइंट B ले लिया, पॉइंट रन कर जाओ आप। अब ये पॉइंट ले लो, सपोज कर लो ये P है,
तो ये पूरी लाइन पी पे आ गई। थोड़ा कन्फिग्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ए और बी के क्रॉस बैटरी लगी है, बात को ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखो, ये ए और पी के क्रॉस है, ये भी ए और पी के क्रॉस है कैपेसिटेंस। तो ए और पी के क्रॉस, ए एंड पी के क्रॉस सी और सी पैरेलल होने की वजह से 2C कैपेसिटेंस हो गया और ये रहा पी। अब देखिए, पी और ए के क्रॉस हमने 2C निकाल रखा है और पी और बी के क्रॉस ये वाला कैपेसिटर लगा है। तो पी और बी के क्रॉस बहुत सिंपल वे में बात करना है और ए और बी के बीच में बैटरी लगी है। अब देखिए, ये काम हो गया सीधा। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया या बैटरी का चार्जेस के बारे में बात करना है। अब देखिए, ये सीरीज में है, सीरीज में टोटल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट ए और बी के क्रॉस जो आएगा वो 2C 2 इंटू 1/2 + 1 3, ये आ जाएगा 2C/3। तो जो भी चार्ज जाएगा वो सी इक्विवेलेंट के थ्रू जाएगा। 2/3 सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A/d इंटू ई रख दिया। तो देखिए, जब क्वेश्चन आराम से आप बनाते हो, सोच समझ के कॉन्सेप्चुअली बनाओगे तो कहीं मिस्टेक होने का चांसेस नहीं है, आंसर आना ही है, तय है। तो इसमें हमने रिकन्फिगर किया और डिजाइन को सिंप्लीफाई किया और बैटरी को फाइनली पा गए कि कहाँ पे कनेक्टेड किस तरीके से था। आगे बढ़े। इफेक्टिव कैपेसिटी अक्रॉस AB इन द नेटवर्क शोन। अब देखिए, पॉइंट्स को आप रन करिए, आप कैपेसिटेंस निकालना इक्विवेलेंट आप पहचान जाएंगे। प्लेन वायर एक पॉइंट होता है, देखिए ये पॉइंट बी है तो ये पूरा प्लेन वायर पॉइंट बी पे तक जाएगा, एक क्रॉस कैपेसिटर नहीं जा सकते, यहाँ तक जा सकते हो। ये पॉइंट है तो प्लेन वायर ये पूरा पॉइंट है, यहाँ तक गया, आपको खुद ही दिखाई दे देगा। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ कोई सर्टेन पॉइंट पी है, ये ए और पी के क्रॉस है, ये भी ए और पी के क्रॉस है, तो ये दोनों सी देख रहे हो आप पैरेलल में, यानी 2C हो जाएगा, लिख दे रहे। सिमिलरली पी और बी ये दोनों पैरेलल में है, तो ये भी हो जाएगा 2C। ध्यान से देखिए, ये ए और बी के क्रॉस से दोनों 2C सीरीज में है, तो 2C और 2C का सीरीज सी हो जाएगा, 1C और 2C और एक 3C, टोटल आ गया 3C। इक्विवेलेंट निकालना बहुत ही सिंपल टास्क होता है, बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये देखिए, ये भी वही आ गया कुछ, इसका मेथड ही यही होता है। 1 2 3 4 5 जितने भी प्लेट हैं, कॉमन को आइडेंटिफाई करिए फर्स्ट, कॉमन प्लेट्स को, ये मेथड को अडॉप्ट करिए आप। 2 नंबर कॉमन है, 3 नंबर कॉमन है, 4 नंबर कॉमन है, कितने भी कॉमन हो, ठीक है। अब देखिए, आप 1 नंबर से शुरू हो जाइए, 2 नंबर, 2 को 2 बार बनाइए, 3 को 2 बार बनाइए, 4 को 2 बार बनाइए, जब तक एंड न हो जाए 5, ठीक है। 2 बार, 3 2 बार, 4 2 बार। अब उसके बाद आप कनेक्टिंग चीजें मिलाइए, कनेक्शन 1 नंबर है, 4 नंबर का प्लेट कनेक्टेड है, 1 और 4 नंबर को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। ये 5 नंबर को पॉइंट को ए बोला गया है, तो 5 नंबर के पॉइंट को ए बोला गया है, और बी बोला गया है 2 नंबर को, यहाँ पे कहीं है। तो इसको आप थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, आइडेंटिफाई करिए, आइडिया खुद को लगेगा। किस सीरीज है, कितना पैरेलल है, आप ध्यान से इसको मॉडिफाई करते हुए देखिए ध्यान से। ए और बी के क्रॉस बात करें, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट लिया, सपोज करिए अपने मन से पॉइंट पी है, ये रन करके वापस यहाँ पे पॉइंट पी पे आ गए, ठीक है। अब देखिए, ये पी और बी के बीच में है, पी और बी के बीच में ये दोनों सब के सब तो सी ही है, तो पी और बी के बीच में ये दो जो सी दिख रहा है ये सीरीज में है, और पी और बी के क्रॉस है, ये ध्यान से देखिए, इसको हम लिख देंगे C/2। अब देखिए, ये जो है कनेक्शन, ये वाला जो कैपेसिटर है, इसका पॉइंट को आप सर्च करिए किसके क्रॉस है, एक प्लेट बी पे है और ये पी और बी के क्रॉस है। तो ध्यान से देखिए, बी और पी के क्रॉस कौन कौन हो गया, एक सी ये हो गया, ये हमने बनाया, इसको ओके कर दिया, ठीक है। और ये सी जो C/2 आया था वो पी और बी के क्रॉस है, सी और मतलब C/2 ये भी पी और बी के क्रॉस है, तो इसको हमने पी और बी के क्रॉस बना दिया, ये हो गया C/2।
अब देखिए P और A के क्रॉस, P और A के क्रॉस ये आ गया एक C। अब ऐसे मॉडिफाई हो गया। अब आप करिए, अब इसको बना दीजिए। अब देखिए पैरेलल में है C प्लस C बाई टू, ये आ गया 3C बाई टू। ठीक, हमको निकालना है A और B के क्रॉस, तो ये आ गया। अब इसको इक्विवेलेंट फाइनली A और B के क्रॉस निकालेंगे तो C1 C2 अपान C1 प्लस C2। भाई इसको जरा कैलकुलेट करिए आप। 3C स्क्वायर एक सी कट ही जाएगा बाई टू, और नीचे 2 कट जाएगा, 5C आएगा, एक सी काट चुके हैं पहले, तो ये आएगा 5 बाई टू, तो ये 2 काट दो आप, तो आया कितना फाइनली 3C बाई 5। ठीक है, ये फाइनली जो सीरीज में आया है ये 3C बाई 5 आ रहा है अपना। तो इसको आंसर यहाँ पे 5C बाई 3 एक दिखाई दे रहा है, तो इसको हमें क्रॉस चेक करने की जरूरत है। फिलहाल आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे 2 नंबर, 3 2 नंबर 2 बार, 4 2 बार आ गया है, और 5वां में A पॉइंट कनेक्टेड है और B नंबर है 2 पॉइंट पे। तो ध्यान से देखिए ये पॉइंट जो P बनाया ना, तो P को कनेक्ट किया यहाँ से, तो देखिए ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट B है, तो ये P और B के बीच में है। और ये जो दोनों देख रहे हो, ये C और C सीरीज में C बाई टू दे दिया है जिसने, तो ये दोनों पैरेलल में, तो C प्लस C बाई टू हमने पैरेलल में जोड़ा है, तो C प्लस C बाई टू, बस क्रॉस चेक कर रहे हैं भाई। ये 1 प्लस 1 बाई टू है तो 3 बाई टू ही होता है भाई, इतनी मैथ है। अब ये फाइनली आ गया है, तो सीरीज में आएगा तो C1 C2 अपान C1 प्लस C2 सीरीज में यही होता है। तो ऊपर में 3C स्क्वायर बाई टू आ रहा है, नीचे में 5C बाई टू आ रहा है, 2 कट गया, 3C बाई टू आएगा, इसका 3C बाई 5 आ गया, यानी 3C बाई 5 है, तो हमारे समझ से आंसर 3C बाई 5 होना चाहिए अगर A और B के क्रॉस पूछा गया है तो। आगे बढ़े तब तक के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर एक सेक्शन दिया गया है, चार्जेस सब पे बराबर होगा, ऑब्वियसली सीरीज में चार्ज सेम ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें हम किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल शुरू कर दिए लेकर, अब देखिए प्लस से माइनस जाएंगे, पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी क्यू बाई सी। क्यू कितना है 10 अपान सी है 1। ठीक है, सब माइक्रो में कैंसिल हो गया मामला। अब देखिए माइनस से प्लस जाएंगे यहाँ से, तो पोटेंशियल राइज दिखा रहे हैं, तो प्लस 10 वोल्ट का राइज दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो यहाँ पे ड्रॉप दिखाएंगे, Q 10 अपान C2, ये आ गया 5 इक्वल टू होगा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। तो यहाँ से देखिए VA माइनस BB कितना आ गया, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये 10 और 5 15 इधर प्लस हो जाएगा, 10 वाला माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट प्लस में आंसर। तो बिल्कुल यही आंसर है। इस तरीके से आराम से क्वेश्चन बनाया जाता है। कई बार मिस्टेक हो भी जाता है, जैसे हमसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। कैलकुलेशन मिस्टेक है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कभी कभी कॉन्सेप्चुअल होता है, तो जैसे बोला कुछ और लिखा कुछ और, इसमें होता है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। ये नेटवर्क अगर दिखाया गया है तो एक सेंटर है कनेक्शन, और बाकी एक वायर से सराउंडिंग सर्कल बना रखा है। ए और बी का क्रॉस निकालना है इक्विवेलेंट। अब ध्यान से देखिए पूरा सर्किल ए पॉइंट पे हो गया है, और सबका एक प्लेट बी पे, बाकी दूसरा ए पे है, तो सारे के सारे ए और बी के क्रॉस, ए और बी के क्रॉस, ए और बी, ए एंड बी एंड बी, तो चारों हो गया, तो सीधे सीधे 4C आंसर हो जाएगा इसमें। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है। अब ये देखिए अरेंजमेंट दिखाया गया है। अर्थिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट। 10 माइक्रोफैरेड पे हमको चाहिए चार्ज, तो चार्ज चाहिए तो हमको निकालना है चार्ज, तो क्यू सी भी होता है भाई। सी पता है 10 माइक्रोफैरेड, हमको वोल्टेज बता दो भाई। आप देखो ये 0 है ना, तो ये प्लस 10 हो गया, 10 वोल्ट ऊपर, ये 0 है तो ये प्लस 20 हो जाएगा, और ये माइनस है, ड्रॉप 10 वोल्ट नीचे चला जाएगा, तो फिर से ये हो जाएगा प्लस 20 से 10 बीच नीचे,
तो प्लस 10 वोल्ट। दोनों प्लेट एक ही पोटेंशियल पे आ गया 10 वोल्ट पे, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये 0 है, इसलिए 0 माइक्रो कूलम का आंसर आएगा। बहुत सिंपल है और थॉट बेस्ड क्वेश्चन है सब। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ऐसे बनाते हैं इसको हम लोग, एक कैपेसिटर ये बना दीजिए, इसको लिखेंगे C1 और एक बना देंगे इसको C2, इतने हिस्से को, ये हो गया सीरीज में, और एक कैपेसिटर अकेला बनाएंगे इसको C3 को। ठीक है, सबकी वैल्यू हम लिख दे रहे हैं, सिंबॉलिक में भी लिखेंगे, जैसे लिखना है लिख दीजिए। C1 क्या है, एप्सिलॉन नॉट एयर है, एरिया हाफ और सेपरेशन भी हाफ, तो ये कट के ये हो गया, और इसको एप्सिलॉन नॉट A बाई डी लिखा हमने, इसको C लिख देंगे। C2 क्या होगा, K भरा हुआ है, K एप्सिलॉन नॉट एरिया हाफ और सेपरेशन भी हाफ, ऊपर के पैटर्न की तरह, ये हो जाएगा K टाइम्स C, तो K के टर्म में C के टर्म में C बाद में प्लेस कर लेंगे। C3 क्या होगा, K एप्सिलॉन नॉट एरिया फुल नहीं है, आधा है, अपान सेपरेशन फुल है, तो ये आ गया आपका एक तरह से कहा जाए तो K एप्सिलॉन नॉट A अपान 2D, मतलब आप इसके टर्म लिख दो। अब देखिए C1 C2 का इक्विवेलेंट आएगा, जो मान लीजिए C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2, ये आएगा C1 C2 का इक्विवेलेंट, अब प्लस आएगा C3, ये हमारा फाइनली आंसर होगा। C जो भी आप इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हो जिसका भी, तो C1 C2 थोड़ा कैलकुलेशन जरूर है ऑब्वियसली। C1 C2 को हम इसके टर्म में लिखेंगे, C इंटू के सी अपान, अब देखिए आसान हो जाएगा, C प्लस के सी, C कॉमन 1 प्लस के, एक C कट जाएगा, और C3 को लिख देंगे यही K एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। अब इसको भी आप लिख दो, C को भी वापसी कर लो, C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी कॉमन ले लिया इसमें का, तो यहाँ बचेगा K अपान 1 प्लस के, ठीक है, K भी कॉमन ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे बस आपको नीचे लिख लो, ऊपर 1 कर दो, और यहाँ पे K में कॉमन ले लिया भाई, ये वाला K कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन नॉट बाई डी भी कॉमन हो चुका है, यहाँ बचेगा सिर्फ 1/2। ध्यान से देखो एलसीएम लेते हुए, K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, अब देखिए एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 इंटू के प्लस 1 आएगा, 2 इंटू के प्लस 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन तो यही होगा फिलहाल, और एलसीएम 2 प्लस 1 प्लस के यानी 3 प्लस के, यही आंसर है करेक्ट। तो ये सब कैलकुलेशन का थोड़ा सा मैटर है, और ये मैटर अच्छे से करना चाहिए हमारी समझ से। और आगे बढ़े बेटा, ये है सिंपल, 6 कैपेसिटर्स है, ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट निकाल देगी, ये भी पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट बी है, ये भी पॉइंट बी है, जंपर लगा हुआ है, ये देखिए 1 and 1 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है, 1 and 1 2 माइक्रोफैरेड। अब देखिए ये भी सीधा कर दो आप, ए और बी के क्रॉस सब सीधे हो जाएंगे, टच नहीं कर रहे हैं, ये 1 and 1 और 2 प्लस 2 सारे के सारे पैरेलल है, ठीक है, एक सीरियल नंबर से ब्रांचेस लगी है ऊपर नीचे, तो 2 प्लस 2 4 प्लस ये दोनों मिलाकर 2 6। 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज हैव इफेक्टिव, मान लीजिए 3 कैपेसिटर है, ठीक है, अगर 3 कैपेसिटर है तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए 1/C1 प्लस 1/C2 इक्विवेलेंट 3 का, बड़ा सिंपल सा नया क्वेश्चन है, आ भी सकता 1/4 हो गया इक्विवेलेंट, एक इक्वेशन बनाया हमने, करा कि कोई इनमें से हटा दो, C1 हटा दिया, तो 1/C2 प्लस 1/3 C3 इज इक्वल टू 1/6 आ गया। आप देखो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर लो आप, सीधा सीधा हिसाब करा कि जो गायब किए थे C1 वो कौन है, कितना वैल्यू का है, देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो 1/C1 1/4 माइनस 1/6 एलसीएम ले लो 2/12, ऐसे कर लो,
जरूरत क्या है? ये 24 है नीचे, ठीक है। अगर हमने ऐसे लिखा है तो ये 12 हो गया, तो C1 जो आया वो 12 माइक्रो फैरेड आ गया। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ये वाला। देख रहे हैं जैसा कि क्वेश्चन बनाने में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए, 4 अनचार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक फील्ड है K से, ठीक है, कनेक्टेड टू एन एयर फील्ड आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लीजिए कोई C था, एयर वाला C था, ठीक है, और इसको चार्ज किया हमने V1 से, एक अनचार्ज लिया लेकिन डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका ऑब्वियसली KC हो जाएगा, लेकिन अनचार्ज है। इसको अगर करेंगे, कह रहा है कॉमन पोटेंशियल V2 आ गया, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1V1, एयर वाला ही तो चार्ज है, ये वाला चार्ज 0 है, अपान C1 प्लस C2, यानी C प्लस KC, C कॉमन ले ले तो 1 प्लस K हो जाएगा, ये C गया कट, 1 प्लस K को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा V1 अपान V2, K निकालना है भाई, तो V1 अपान V2 अब माइनस में 1, तो K कितना आया V1 माइनस V2 अपान V2। देखिए ये सब क्वेश्चन की डिजाइनिंग डिफरेंट है, बट थॉट हमारा वही है। अब देखिए वैल्यू ऑफ K पूछा था, तो यहाँ पे भी ऑप्शन को हमें ढूंढना है कि निकालना है क्या, कॉमन पोटेंशियल V2 दिया था और वैल्यू ऑफ K पूछा गया है। यहाँ से भी एक बार क्रॉस चेक करेंगे, ऑप्शन इस डिजाइन पे दिख रहा है हालांकि। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल इज गिवन हियर V2, C1 मतलब किसको, कैपेसिटर को चार्ज किया, फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एयर फील्ड है, पोटेंशियल V1 तक, C को V1 से चार्ज किया, आइडेंटिकल था, डाइलेक्ट्रिक जिसको फिल किया था अनचार्ज था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो इसका कैपेसिटी है KC, तो वहां तो 0 हो गया पोटेंशियल, नीचे C1 प्लस C2 होता है, तो C प्लस KC, C कॉमन 1 प्लस K, इसको इधर ट्रांसफर किया, 1 प्लस K को V1 अपान V2 किया, 1 को इधर ले जाकर माइनस किया, तो V1 माइनस V2 अपान V2, V1 माइनस V2 अपान V2, आंसर कंफर्म कर लेना चाहिए। अब यह स्टेटमेंट का क्वेश्चन क्या है, ये दोनों रीजन एसर्शन दोनों सही एक्सप्लेनेशन के साथ एसर्शन को एक्सप्लेन करता हुआ है रीजन, दूसरा में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हुआ है, और पहला ए सही, रीजन फॉल्स है, या फॉल्स और ट्रू है, इस पे चल रहे हैं। कह रहा है कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अंडर एनी सर्कमस्टांस, डिपेंड्स कांस्टेंट अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। बिल्कुल सही है, चार्ज से हमने बात ही किया था, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंडेंसी नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन साइज से, बिल्कुल मीडियम पे डिपेंड करता है, बिल्कुल इसी की वजह से ऐसा होता है, रीजन एक्सप्लेन करता हुआ बिल्कुल। यह है व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज ग्रेजुअली इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ आइसोलेटेड, का मतलब होता है चार्ज नहीं बदलेगा, चार्ज कैपेसिटर है, चार्ज नहीं बदलेगा, और जब डाइलेक्ट्रिक फिल करने लगेंगे इसमें, हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना शुरू करेंगे, चार्ज को बदल नहीं पा रहे, तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, चार्ज नहीं बढ़ सकता है, आइसोलेटेड है, तो Q इज इक्वल टू CV से अगर चलें, ये नहीं बदलना है, तो वोल्टेज उल्टा चलेगा कैपेसिटेंस के, चूंकि डाइलेक्ट्रिक भरते जा रहे हो, इंसर्ट करते जा रहे हो ग्रेजुअली, तो C बढ़ता जाएगा, V घटता जाएगा। और एनर्जी स्टोर्ड पे बात करेंगे तो Q स्क्वायर बाई 2C फॉर्मेट लगाएंगे, ये कांस्टेंट है, तो U भी C का उल्टा चलेगा, अगर C बढ़ेगा तो U घटेगा, तो बिल्कुल ये बात सही जा रहा है, एनर्जी स्टोर कम होता जाएगा, बिल्कुल सही। द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स इज इन अबव केस, अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट A, और डाइलेक्ट्रिसिस का कोई लेना देना नहीं है, चार्ज बदलेगा नहीं, तो ये डिक्रीज करेगा, यह बात गलत है,
तो आंसर यही सी वाला होगा मेरे हिसाब से, जैसा सी दिया था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रिमेन्स कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कनेक्टेड छोड़ दिया तो वोल्टेज हो गया कांस्टेंट। आप वोल्टेज पे बात नहीं करोगे तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी चलेगा। अगर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हो तो सी बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा। एनर्जी पे बात करेंगे तो हाफ सी वी स्क्वायर यूज करेंगे। पोटेंशियल सेम है तो सी बढ़ने की वजह से एनर्जी स्टोर्ड बढ़ेगा। जितना टाइम्स के हो जाएगा सी हो जाएगा उतना ही टाइम्स एनर्जी स्टोर्ड बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है पहला वाला स्टेटमेंट। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए सी के टाइम्स हो जाएगा तो चार्ज भी के टाइम्स हो जाएगा, इसलिए चार्ज पर यूनिट एरिया भी चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बोला है कांस्टेंट ही गलत है, तो फिर से सी लगाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना भाई। और नया वीडियो जो आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी ब्रीफ और प्लस सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए। क्वेश्चन की संख्या मैटर नहीं करता, आप सही से किए क्वेश्चंस को, ठीक है। बाकी अगर कोई चीज़ इसमें मिस्टेक लग रहा होगा तो कमेंट कर के बता सकते हो। बिल्कुल कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है तो बिल्कुल चेक करा जाएगा। थैंक यू।